तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 3-44 आरसी बिलर बुक एडिशन 8 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इसके अंदर हमें सिस्टम दिया हुआ है, सही है, जो कि एक रिजिड लिंक लगा हुआ है 400 मिलीमीटर पे, और यहाँ पे जो दो पिन सपोर्ट हैं, सही है, और इन दोनों का डिस्टेंस भी 400 मिलीमीटर है, सही है। और ये दोनों कनेक्ट पिन ए और रिजिड लिंक का पॉइंट बी एंड पॉइंट कनेक्टेड है बाया वायर, और जो वायर है हमारे पास A36 स्टील जिसका मटेरियल दे दिया, सही है। और इसका क्रॉस सेक्शन हमें गिवन दिया है जो कि है 10 mm स्क्वायर। नाउ पहले जब सिस्टम हमारा अनस्ट्रेच था, जब हमारे पास वायर की लेंथ थी वो थे, जब वहाँ एंगल बन रहा था 45 डिग्री का। अब बताना है जब इस पर पी लोड लगा तो इसमें थोड़ी जो है रिजिड लिंक थोड़ा सा रोटेट हो गया, तो वो रोटेट हो गई, ये एंगल थीटा बन गया 44.9 डिग्री, मतलब 0.1 डिग्री कम हो गया। तो बताना है अब इसके अंदर कि अप्लाइड लोड कितना हो गया, हमें ये बताना है इस वजह से। नाउ सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये सिस्टम है, सही है, यहाँ पे एक पिन सपोर्ट है, यहाँ पे एक पिन सपोर्ट है, सही है, और यहाँ पी लोड लग रहा है। ये 400 मिलीमीटर है, सही है, ये भी 400 मिलीमीटर है। ये थोड़ा सा रफ बन गया, अगर मैं बोलूँ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो वी कैन एज्यूम दैट। तो एक ये पिन है और एक ये पिन है, तो ये 400 डिस्टेंस है मिलीमीटर और ये 400 मिलीमीटर का डिस्टेंस है मेरे पास, सही। तो इसका मतलब जब मेरे पास ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, सही है, ये ट्राइंगल है मेरे पास, इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, सही है। तो इन दोनों के जो एंगल होते हैं वो सेम हो जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जब सिस्टम पहले अगर मैं इसकी इनिशियल लेंथ निकाल लूँ तो इनिशियल लेंथ मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सही है। तो इनिशियल लेंथ निकालने के लिए मैं करूँगा कि 400 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर, और यहाँ से या तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, या मुझे पता है ये 90 डिग्री का एंगल है और ये दो सेम होंगे जो कि 45 होंगे, क्योंकि इंटरनल ट्राइंगल के एंगल होते हैं 180 डिग्री, सही है। तो यहाँ से हम साइन का अगर रेशियो लगाएं तो इसकी इनिशियल अनस्ट्रेच लेंथ को मैं बोल देता हूँ LAB। तो LAB मेरे पास क्या हो सकती है, अगर मैं बोलूँ तो LAB मेरे पास आ सकती है 400 मिलीमीटर, सही है, और एंगल इसके साथ का साइन का 45 डिग्री, सही है। ये मेरे पास हो जाएगी ना, ये लेंथ LB और इसका कंपोनेंट साइन वाला सामने वाला या कॉस है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल लेंथ वो आ जाएगी 565.69, सही है। कुछ भी नहीं करा मैंने, ये 45 था, साइन 45 है, कुछ भी लो, तो इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, सही है, इस लेंथ को निकालने के लिए। इसका ये अगर कंपोनेंट देखूँ ये हो जाएगा L साइन थीटा, सही है, इक्वल टू LAB, और ये लेंथ मेरे पास कितनी थी 400, सही है। तो 400 साइन थी सॉरी LAB साइन थीटा मेरे पास हो जाएगा 400 के, जो कि टोटल लेंथ थी। तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा जो कि इसका एंगल 45 था वो मैंने डिवाइड में भेज दिया, तो मेरे पास ये फैक्टर बन गया, और इससे लेंथ आ गई, वो आ गई 565.69, जो कि होगी इन मिलीमीटर, सही है, क्योंकि ये भी मिलीमीटर था। अब हमें निकालनी है फाइनल लेंथ, जो कि मेरे पास हो जाएगी, थोड़ा सा जब लिंक मेरे पास रोटेट हुआ तो ये भी थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बना मेरे पास 49.9, और ये भी बन गया 49.9। तो ये एंगल मेरे पास क्या होगा, अगर 180 से निकालें तो ये हो जाएगा 90.2 डिग्री, सही है। अब यहाँ पे मैं अगेन साइन के रेशियो यूज़ कर सकता हूँ। ये लेंथ मेरे पास स्ट्रेच लेंथ हो गई, तो उसको बोल देता हूँ A डैश B डैश, और ये मेरे पास रह जाएगा 400 मिलीमीटर, और ये भी अगेन 400 मिलीमीटर, सही। ये तो स्ट्रेट होगा वैसे, सही। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं साइन का रेशियो लगा लूँ तो ये और इसके सामने वाली, तो L A डैश B डैश, और इसके सामने वाला एंगल साइन 90.2 डिग्री, सही है, और इक्वल टू कोई भी लेंथ और उसके सामने का एंगल, तो 1400 डिवाइडेड बाय साइन का 49.9, सही है। तो यहाँ से मेरे पास LA डैश
बी डैश आ गया मेरे पास, फाइनल लेंथ वो आ गई 566.67 mm। सही है, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ चेंज इन लेंथ। सही है, तो मेरे पास चेंज इन लेंथ अगर मैं बोल दूँ ए बी, तो वो जाएगी एल ए डैश बी डैश माइनस का एल ए बी। सही है, तो इस लेंथ में से मैं इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट करा दूँगा, तो मेरे पास जो आ जाएगी चेंज इन लेंथ वो आ जाएगी, इस चेंज से मैंने डिनोट कर दिया 0.008, या इसको हम अगर इनिशियल लेंथ से डिवाइड कर दें तो मेरे पास ईटा भी आ जाएगा। सही है, स्ट्रेन जैसे कह सकते हैं, तो डायरेक्ट हम यही कर देते हैं। तो 566.67, क्योंकि ये इस तरीके से सॉल्व हुआ तो वी कैन कंटिन्यू लाइक दिस, और माइनस का 565.69 और डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ जो कि थी हमारे पास ये वाली 565.69 इनिशियल लेंथ। तो यहाँ से मेरे पास जो स्ट्रेन आ गया वो आ गया 0.001744 मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, और वी कैन रिप्रेजेंट इट विद नो यूनिट। तो यहाँ से मेरे पास अगर मुझे पी लोड चाहिए तो मुझे सिग्मा चाहिए होगा। सही है, तो हुक्स लॉ के मुताबिक स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन इनटू यंग मॉडुलस। तो यहाँ से हमें मटेरियल दिया हुआ था A36 स्टील, तो ई हम टेबल से डिनोट कर सकते हैं। सही है, जो कि हम टेबल से अगर निकालें तो वो मेंशन होगा टेबल आपके पास क्वेश्चन में, तो 200 गीगा पास्कल और एक्सपोनेंट 9, और स्ट्रेन हमने निकाला अभी 0.001744। सही है, तो यहाँ से मेरे पास जो स्ट्रेस आ गया वो आ गया 348.76 मेगा पास्कल। सही है, अब इस स्ट्रेस को अगर मैं क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फोर्स आ जाएगी, फोर्स इन वायर बी ए। सही है, तो फोर्स बी ए मैं कह देता हूँ उसे, या ए बी भी कह दो आप। सही है, बी से ए तक लग रही है इसलिए मैंने बी ए कह दिया। और यहाँ से मेरे पास सिग्मा इनटू एरिया भी गिवन दिया था, और ये 348.76 एक्सपोनेंट मेगा पास्कल ले लो, और वो मिलीमीटर में ही ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स आ गई, फोर्स बी ए यहाँ से मेरे पास जो आ गई वो आ गई 3.488 किलो न्यूटन। सही है, तो यहाँ से मेरे पास फोर्स आ गई। अब फोर्स करेंगे क्या फोर्स का, तो ये रिजिड लिंक जब मूव हो गया, सही है, इतना इसके अंदर चेंज आ गया। सही है, तो ये आएंगे हमारे पास 49.9 हो गया था, और ये हो गया था 90.2 डिग्री। सही है, ये भी 49.9 था। सही है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी ना वो लग रही है एफ ए बी या बी ए मैंने बोला है। सही है, ये लग रही है 3.488 किलो न्यूटन, और इस पर पी लोड लग रहा था, मुझे ये पी लोड चाहिए। सही है, ये रिजिड लिंक है हमारे पास। यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी क्योंकि पिन सपोर्ट है, वो होगी ए एक्स, और एक लग रही होगी यहाँ पे ए वाई। सही, और इस पॉइंट को हम कह देंगे पॉइंट बी, और इस पॉइंट को पॉइंट ए कह देंगे। अब अगर मुझे ये दो अननोन है मेरे पास ए एक्स और ए वाई, तो इनको हटाने के लिए सबसे बेहतरीन काम यही हो सकता है कि हम यहीं पे मोमेंट ले लें। तो समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। सही है, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया मैंने। तो इस रिजिड लिंक पे सही है, जो कि इसका यहाँ से एंगल बन रहा है 90.2 डिग्री। इस पे एक फोर्स लग रही है यहाँ पे एफ ए बी या एफ बी ए कह देता हूँ, जो कि 49.9 डिग्री पे है, और एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। सही है, वो है मेरे पास P, जो मुझे मालूम करनी है, और यहाँ पे मैंने मोमेंट ले लिया ए एक्स और ए वाई, जो कि अननोन है मेरे पास। मैंने बस इसको एक फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये पी लोड मेरे पास लग रहा था स्ट्रेट। सही है, तो जब बाद में जब टर्न हुआ ये थोड़ा सा, तो
देखो मैं ये रिरेस कर दूंगा, मेरे पास ये इस तरीके से था इनिशियल सिस्टम, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था। अब ये सिस्टम थोड़ा सा टिल्ट हो गया इस तरीके से बॉक्स, तो ये एंगल कितना आया, 0.2 डिग्री का चेंज आ गया इसके अंदर। सही है, ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने लेकिन दिखाने के लिए। सही है, तो यहाँ पे लग रही थी स्ट्रेट लाइन थी। सही है, तो ये स्ट्रेट लाइन भी चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो भी आएगा मेरे पास 0.2 डिग्री का। तो जब ये पी फोर्स चेंज हो गई ना, तो इसके साथ भी जो एंगल बन रहा था ना, या मैं एरो को ही टर्न कर लेता हूँ कि ये एरो मेरे पास इस तरीके से टिल्ट हो गया था, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल भी 0.2 डिग्री का बन रहा है। सही है, तो ये एक इसमें थोड़ी सी फाइंडिंग है। सही है, अब इस पी फोर्स को अगर मैं रिज़ॉल्व करूँ तो एक कंपोनेंट मेरे पास इस पी पॉइंट पे बनेगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट बन जाएगा और एक कंपोनेंट इसका बन जाएगा यूं स्ट्रेट। सही है, ये 0.0, तो ये कंपोनेंट एंगल के साथ वाला क्या होगा, पी कॉस 0.2 डिग्री, और ये कंपोनेंट होगा पी साइन 0.2 डिग्री। सही है, लेकिन ये P वाला जो है मेरे पास इस पॉइंट A से पास होगा तो इसकी वजह से मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। सही है, क्योंकि इस A पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट मैंने मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो इससे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा नहीं। अब इसको भी अगर मैं रिज़ॉल्व करूँ FBA को, मैं मार्कर चेंज करता हूँ कि अब अगर मैं FBA को रिज़ॉल्व करूँगा तो इसके साथ भी यही होगा कि एक कंपोनेंट इसका बनेगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजिड लिंक। सही है, ये वाला बनेगा एक FBA का कॉस कंपोनेंट जो कि 49.9 डिग्री होगा, और एक बनेगा इसका ये वाला कंपोनेंट जो कि होगा FBA, यहाँ पे बनेगा साइन वाला कंपोनेंट, साइन 49.9 डिग्री। सही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये वाला P साइन वाला कंपोनेंट भी कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये कॉस वाला रहेगा। सही है, तो यहाँ पे इन दो की वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा। अब मैंने लिया है काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये FBA साइन वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो FB ये सब्सक्रिप्ट में FBA साइन 49.9 डिग्री, या और इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि रिजिड लिंक के एंड पे लग रहा है और वो डिस्टेंस हमें गिवन दिया गया था कितना, 1400 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर ही ले लूँगा, दोनों यूनिट सेम। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 400 मिलीमीटर। सही है, और माइनस का P लोड की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे पास नेगेटिव का साइन आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा P का कॉस कंपोनेंट कॉस 0.2 डिग्री, और इसका भी इससे डिस्टेंस है पॉइंट A से जो कि 400 मिलीमीटर है, और इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी मेरे पास, इस इक्वेशन में FBA मेरे पास क्या था, सिंस FBA इक्वल टू 3.488 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास P जो अननोन है वो निकल आएगा 2.46 किलो न्यूटन। सही है, तो 2.46 किलो न्यूटन की फोर्स लगेगी इस P पॉइंट पे, जिसकी वजह से ये मेरे पास कितना 44.9 डिग्री तक एंगल चेंज हो जाएगा। सही है, तो ये इस पर P फोर्स लगेगी, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। थैंक यू।